क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि बाहर से दिखने में तो आप या आपके आसपास का कोई इंसान बहुत हट्टा कट्टा, बलवान और ताकतवर लगता है, लेकिन जैसे ही जिंदगी में कोई बड़ी मुसीबत आती है, कोई पैसों का संकट आता है या कोई अपना इंसान साथ छोड़ जाता है, तो वह फौलादी दिखने वाला शरीर पल भर में ताश के पत्तों की तरह बिखर जाता है। वह इंसान अवसाद, तनाव और रोने धोने में डूब जाता है। वहीं इसके विपरीत आपने कुछ ऐसे दुबले पतले और साधारण दिखने वाले लोगों को भी देखा होगा, जिनके सामने चाहे दुखों का कितना भी बड़ा पहाड़ टूट पड़े, वे कभी घबराते नहीं हैं। उनके चेहरे पर एक असीम शांति और सिंह जैसी निडरता बनी रहती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आज का कल युग ऐसा है दोस्तों, जहां लोग अपनी बाहरी काया और दिखावे पर तो घंटों पानी की तरह पैसा और समय बहाते हैं, लेकिन अपने भीतर के असली राजा यानी अपने मन को पूरी तरह खोखला और कमजोर छोड़ देते हैं। आप सोचते हैं कि केवल शारीरिक ताकत से आप यह जंग जीत लेंगे, लेकिन कड़वा सच तो यह है कि अगर आपका मन कमजोर है तो यह दुनिया आपको एक तिनके की तरह उड़ा देगी। महात्मा बुद्ध ने सदियों पहले शरीर और मन के बीच का वो परम गुप्त रहस्य बताया था, जिसे अगर आपने आज समझ लिया तो आप जान जाएंगे कि असली ताकत बाइसेप्स या सीने में नहीं, बल्कि आपके फौलादी मन में होती है। एक बार महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक विशाल और घने जंगल से गुजर रहे थे। उस जंगल में एक बहुत ही बलिष्ठ और खूंखार डाकू रहता था, जिसकी शारीरिक ताकत से आसपास के 10 गांवों के लोग और राजा के सैनिक भी कांपते थे। वह अपने एक वार से किसी की भी जान ले सकता था। जब उसने बुद्ध को अकेले जंगल से आते देखा तो वह अपनी भारी भरकम गदा लेकर बुद्ध के सामने आ खड़ा हुआ। उसका शरीर पहाड़ की तरह विशाल था और उसकी नसें गुस्से से फड़क रही थीं। उसने गरजते हुए कहा कि हे भिक्षु, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? मैं चाहूं तो अपनी इस गदा के एक वार से तुम्हारी हड्डियां चूर चूर कर सकता हूं। बुद्ध वहीं ठहर गए। उनके चेहरे पर न तो कोई शिकन थी, न कोई पसीना और न ही आंखों में जरा सा भय। बुद्ध ने बहुत ही शांत, स्थिर और बुलंद स्वर में उस डाकू की आंखों में आंखें डालकर कहा कि मित्र, तुम्हारा यह विशाल शरीर केवल मिट्टी का एक ढेर है, जो समय के साथ बूढ़ा होकर नष्ट हो जाएगा। असली ताकत इस शरीर में नहीं, बल्कि मन की शांति में होती है। तुम बाहर से जितने शक्तिशाली दिख रहे हो, भीतर से तुम अपने डर और अपने क्रोध के उतने ही लाचार गुलाम हो। बुद्ध के उन शांत लेकिन फौलादी शब्दों में मन की ऐसी अटूट शक्ति थी कि वह विशाल डाकू थर थर कांपने लगा। उसके हाथ से भारी गदा छूटकर गिर गई और वह समझ गया कि शारीरिक बल के सामने मानसिक बल हमेशा कई गुना महान और अजेय होता है। आज के युवाओं की सबसे बड़ी गलती यही है कि वे दिखावे की इस नकली दुनिया में केवल बाहरी आवरण को सुधारने में लगे हैं। वे जिम जाकर अपने शरीर को तो कस लेते हैं, लेकिन जब सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने की, अपनी वासनाओं पर काबू पाने की या किसी असफलता के बाद दोबारा उठ खड़े होने की बारी आती है, तो उनका कमजोर मन तुरंत घुटने टेक देता है। वे सोशल मीडिया की डार्क साइकोलॉजी में दूसरों की लाइफस्टाइल देखकर अपने मन को हीन भावना से भर लेते हैं। वे यह भूल जाते हैं कि कलयुग के इस मतलबी और निर्मम दौर में आपका मजबूत शरीर आपको केवल कुछ देर की सुरक्षा दे सकता है, लेकिन आपका मजबूत मन आपको जीवन की हर कठिन से कठिन बाजी जिता सकता है। बड़े बड़े न्यूरोसाइंटिस्ट और मनोवैज्ञानिक भी आज यह मानते हैं कि आपका शरीर केवल आपके अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड का एक गुलाम है। अगर मन में जीत का पक्का संकल्प हो तो बीमार और कमजोर शरीर भी चमत्कार कर दिखाता है, और अगर मन हार मान ले तो दुनिया का सबसे ताकतवर एथलीट भी डिप्रेशन का शिकार होकर आत्महत्या कर लेता है। बुद्ध का परम ज्ञान कहता है कि अगर आपको अपने मन को फौलाद की तरह मजबूत बनाना है तो इन 6 नियमों को आज ही अपने जीवन में उतार लो। पहला नियम, अपनी प्रतिक्रिया पर नियंत्रण रखो। जब भी कोई आपको नीचा दिखाए, आपका अपमान करे या आपको उकसाने की कोशिश करे तो तुरंत गुस्सा मत करो। कमजोर मन वाला इंसान जरा सी बात पर चिल्लाने लगता है और अपनी ऊर्जा गंवा देता है, जबकि मजबूत मन वाला इंसान शांत रहकर स्थिति को देखता है और सही समय पर अपना वार करता है। आपकी खामोशी ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। दूसरा नियम, दर्द और असफलता को स्वीकार करना सीखो। जीवन हमेशा आपकी पसंद के हिसाब से नहीं चलेगा।
कभी पैसों की तंगी होगी, कभी असफलता मिलेगी, तो कभी अपने धोखा देंगे। कमजोर मन वाला इंसान किस्मत का रोना रोता है, लेकिन मजबूत मन वाला इंसान जानता है कि हर मुसीबत उसके मन को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए आई है। वह हर दर्द को हंसकर सहता है और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहता है। तीसरा नियम, इंद्रियों के सुख और वासना को लात मारो। जो इंसान अपनी जीभ के स्वाद, अश्लीलता और गंदी आदतों का गुलाम है, उसका मन कभी मजबूत नहीं हो सकता। अपने ब्रह्मचर्य की रक्षा करो और अपनी कामुक ऊर्जा को अपने मस्तिष्क की ओर मोड़ो। जब आप अपनी इच्छाओं पर विजय पा लेते हैं तो आपके मन का औज और तेज शेर जैसा हो जाता है। चौथा नियम, एकांत से डरना बंद करो और ध्यान साधना को अपनाओ। आज लोग अकेले रहने से डरते हैं और हर वक्त फोन या फालतू के दोस्तों में अपना मन बहलाते हैं। रोजाना कम से कम 20 मिनट एकांत में बैठो, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करो और अपनी आती जाती सांसों को देखो। जब आप सांसों के माध्यम से अपनी नाभि और मन से जुड़ते हैं तो आपके विचार शांत हो जाते हैं और मन की एकाग्रता 1000 गुना बढ़ जाती है। पांचवा नियम, दूसरों से हमदर्दी और उम्मीद लगाना बंद करो। कलयुग का सबसे कड़वा सच यही है कि यहां कोई भी आपके हिस्से का संघर्ष लड़ने नहीं आएगा। जब आप ये मान लेते हैं कि आपको अपने दम पर ही अपनी तकदीर लिखनी है, तो आपके मन से दूसरों पर निर्भर रहने की कमजोरी हमेशा के लिए मिट जाती है। आप अकेले चलने वाले वो निडर योद्धा बन जाते हैं जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। छठा नियम, वर्तमान क्षण में जियो और मृत्यु के भय को भस्म कर दो। मन की सारी कमजोरी या तो बीते हुए कल के पछतावे से आती है या आने वाले कल के डर से। जब आप पूरी तरह से इसी पल में आ जाते हैं और यह स्वीकार कर लेते हैं कि यह शरीर तो एक दिन मिट्टी में मिलना ही है, तो आपका मन पूरी तरह से अभय और मुक्त हो जाता है। अब आपको क्या करना है? क्या सिर्फ अपने शरीर पर घमंड करना है या अपने मन को फौलाद बनाना है? निर्णय आपका है। भेड़ें हमेशा अपने शरीर के आकार या झुंड के भरोसे जीती हैं। जरा सी आहट होते ही डर के मारे कांपने लगती हैं और शिकार बन जाती है। लेकिन एक शेर, चाहे दुबला हो या भूखा, उसके मन में यह अटूट विश्वास होता है कि वह पूरे जंगल का राजा है। उसकी आंखों में वो खामोश मानसिक ताकत होती है जिससे बड़े बड़े शिकारी भी अपना रास्ता बदल लेते हैं। आपको भीड़ का हिस्सा बनने वाला कमजोर प्राणी नहीं बनना है, बल्कि अपने जीवन का वो निडर और मजबूत मन वाला शेर बनना है जिसका फोकस कभी न डगमगाए। दोस्तों, इस जीवन का सबसे बड़ा और कड़वा सच यही है कि मृत्यु के समय आपका यह सुंदर और गड़ा हुआ शरीर यही मिट्टी में सड़ जाएगा। लोग आपके बाइसेप्स या आपकी काया को याद नहीं रखेंगे, बल्कि आपकी आत्मशक्ति, आपके कर्म और आपके मजबूत मन के प्रभाव को याद रखेंगे। इसलिए केवल बाहरी दिखावे पर समय बर्बाद करना बंद करो। महात्मा बुद्ध के इस परम सत्य को अपने जीवन का कवच बनाओ। अपने मन को ज्ञान और अनुशासन से सींचो, शांत रहो और अपने मार्ग पर पूरी सूझबूझ के साथ आगे बढ़ते रहो। जब आपका मन अजेय होगा तो दुनिया की कोई भी आंधी, कोई भी दुश्मन और कोई भी मुसीबत आपकी हस्ती को हिला नहीं पाएगी। अगर आज की इस लंबी और विचारशील वीडियो से आपके भीतर मन को मजबूत बनाने की एक नई आग और फौलादी हौसला जगा हो, तो कमेंट में पूरी निष्ठा के साथ नमो बुद्धाय लिखना मत भूलना। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना जो जिम तो जाते हैं लेकिन मानसिक रूप से बहुत जल्दी टूट जाते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी ही महाशक्तिशाली और रहस्यमयी वीडियो मिलती रहे। मिलते हैं अगली एक और जीवन बदलने वाली वीडियो में। तब तक के लिए सजग रहिए, मन को मजबूत बनाइए, शांत रहिए और निडर होकर आगे बढ़िए। धन्यवाद।